संघर्ष की कहानी। मदनलाल प्रभातीलाल जायसवाल की कहानी। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो ऐसी ही वक्त की करवट लेती हुई क्षण के साक्षी रह चुके हैं। यह बात है राजस्थान लवाण की एक छोटी सी बस्ती से आने वाले जायसवाल परिवार और उनके होनहार बेटे की। एक ऐसी बस्ती जहां मिट्टी की खुशबू और संघर्ष की गूंज है। बात है मदनलाल प्रभातीलाल जायसवाल की। मदनलाल का जीवन एक अनकही कहानी है, जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां हैं और हर कदम पर उन चुनौतियों का सामना करने का साहस। 28 फरवरी 1963 को चंदूलाल की पुरानी चाली सरसपुर अहमदाबाद में माता सूरज देवी और पिता प्रभातीलाल चोथमल जी जायसवाल के छोटे से घर में जन्म हुआ मदनलाल का। मकान छोटा लेकिन घर और परिवार बड़ा था। मदनलाल जी का 8 भाई बहनों का परिवार था, लेकिन इन 8 में से 3 ने छोटी आयु में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। वक्त बड़ा ही नाजुक था। ऐसे समय में उनकी बड़ी बहन जीजी बाई, उनके बड़े भाई साहब गणेश भाई, भाभी जी राधा देवी जो प्रेरणा के दीपक थे, जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे और परिवार को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया। जीवन में आए ऐसे कठिन अनुभव ही उनके जीवन की ताकत भी बने। सपनों की उड़ान। धीरे धीरे वक्त का पहिया आगे बढ़ता गया। खुद पर विश्वास रखोगे, सपनों की उड़ान भरोगे तो हर मुश्किल को पार कर सफलता की मंजिल पाओगे। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों को अपने जीवन का मंत्र बनाकर मदनलाल आगे बढ़ते गए। सबसे पहले जरूरत थी अपने और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की। संघर्ष और मेहनत का फल। हमारे पिताजी आयुर्वेद स्पिनिंग मिल के अंदर काम करते थे। माताजी भी घरेलू काम के अलावा छोटा सा गृह उद्योग जिसमें पापड़ बनाने का काम चलता था, जो काम के अंदर मेरे सभी भाई बहन मदद करते थे। और वो कार्य के अंदर मेरे बड़े भाई साहब और मैं, हम दोनों गली मोहल्लों में जो पापड़ घर में बनते थे उसको बेचने का काम करते थे। संघर्ष से भरे इन दिनों में एकता और मेहनत ही जायसवाल परिवार की सबसे बड़ी ताकत थी। उन दिनों मदनलाल जी के मामा जी ने एक चाय नाश्ते की होटल खोल रखी थी, जिसमें सुबह जल्दी उठकर काम करने के बाद मदनलाल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल नंबर 1 सरसपुर में स्कूल जाते थे। उसके बाद 8 से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई सरसपुर की नालंदा स्कूल में पूरी की। पढ़ाई के दौरान स्कूल के शिक्षक भी उन्हें बहुत सहायता करते थे। कभी कभी तो स्कूल में भरने की फीस भी नहीं होती थी, तो हमारे शिक्षक महोदय नारायण भाई पटेल साहब मेरी फीस भरते थे। महीने 2 महीने में मैं उनको फीस वापस लौटा दिया करता था। शुरुआती दिनों में मदनलाल ने मिल में काम करना चालू किया। बड़े भाई साहब गणेश भाई भी सरसपुर मिल में काम करते थे, परंतु 2 साल में ही मिल बंद हो गई। उसी दौरान मेरे पिताजी की 79 में मृत्यु हो गई और उसके 6 महीने के बाद मेरे माताजी का भी स्वर्गवास हो गया। फिर नौकरी की तलाश में कई जगह काम ढूंढने पर भी कहीं काम नहीं मिला, तो बड़ी बहन जीजी बाई के साथ सिलाई में हाथ बढ़ाना चालू कर दिया। इसी दौरान बड़े भाई साहब गणेश भाई एवं जीजी बाई ने मदनलाल की शादी सन 1984 में इंदौर रहने वाले श्यामलाल जी जायसवाल की बेटी लक्ष्मी देवी से करवा दी। 85 में घर में पुत्र कमलेश का आगमन हुआ और धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता गया। और इन दिनों किसी कारणवश मदनलाल जी का मुंबई जाना हुआ।
और मुंबई की इसी मुलाकात से उनके जीवन ने एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ लिया। माया नगरी मुंबई की जिंदगी, वहां के लोगों की ऊर्जा और अवसरों की भरपूरता को देखकर मदन लाल जी को नई सोच और प्रेरणा मिले। यह वो समय था जब तेज रफ्तार से चलने वाले मुंबई के लोगों को चलते फिरते ही खाने की जरूरत पड़ती थी। तो मैंने देखा कि बॉम्बे के अंदर सड़क के किनारे पे खड़े होके लोग सैंडविच बेच रहे हैं और लोग बड़े मज़े से खा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये छोटा काम है और अच्छा काम है, जिसके अंदर कुछ काम करके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। तो मैंने 2 दिन बॉम्बे सैंडविच वाले के सामने खड़े रह के काम देखा, वो कैसे करता है, क्या करता है। ब्रेड कैसे काटी जाती है, मसाले कैसे बनते हैं, कैसा टेस्ट लोगों को पसंद आता है, इन सभी चीजों का उन्होंने बारीकाई से अवलोकन किया। अहमदाबाद में न्यू क्लॉथ मार्केट में जाकर सैंडविच बेचने वालों से उनके कार्य देखकर एक ही मुलाकात में सैंडविच का पूरा बिजनेस समझ लिया। और भगवान की कृपा से मैंने तीसरे दिन बापूनगर चौराहे पर एक सैंडविच का टेबल लगाकर और मेरा काम चालू कर दिया। देखते ही देखते मदनलाल ने मुंबई के सैंडविच का स्वाद बापूनगर अहमदाबाद के लोगों को लगा दिया। सैंडविच के साथ साथ उनकी बड़ी बहन मीरा बहन और जीजाजी किशन लाल जी के साथ दाल बड़े का ठेला भी लगाना चालू किया। वह भी भगवान की कृपा से खूब चलने लगा। हमारी बड़ी दीदी जीजी भाई और गणेश भाई साहब ने पीछे ही राजलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दुकान खरीद ली और वो दुकान के अंदर हमने खमण, पात्रा, जलेबी, मतलब फास्ट फूड का बिजनेस हमने बड़े पैमाने पे चालू कर दिया। उनकी बनाई सैंडविच, कचौरी और खमण के उत्तम टेस्ट ने लोगों को दीवाना बना दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कमलेश सैंडविच खमण पात्रा नाम से यह व्यापार प्रसिद्ध हुआ, जो लोगों के दिलों में बस गया। और इस प्रयास ने मदनलाल जी को सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने का मौका दिया। बापूनगर का नया डेवलपमेंट देखकर मदनलाल ने हरिओम ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी बनाकर बिल्डिंग मटेरियल का काम चालू किया। और वो काम भी इतना अच्छा चल निकला कि मुझे हमारे बड़े भाई साहब जो कि सरसपुर मिल में काम करते थे, उनको रिजाइन दिला के और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप मेरे काम में मुझे मदद कीजिए। तो जो भाई साहब पार्ट टाइम मुझे हेल्प करते थे, उसके बजाय वो मुझे फुल टाइम मदद करने लगे। बड़े भाई साहब के साथ छोटी छोटी जमीन लेकर उसमें कंस्ट्रक्शन करना भी शुरू किया। प्रभु कृपा से वह काम भी अच्छे से चलने लगा। और इसी दौरान राजस्थान हिंदी हाई स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल जेपी पांडे साहब से परिचय हुआ। उनके साथ मोटेरा स्थित भारतीय सेवा समाज के सामाजिक सेवा के कार्यों में आदरणीय दिव्याबेन रावल जी के साथ जुड़कर रुचि लेना चालू किया। उनके साथ बहरे गूंगे बच्चों की स्कूल, अपंग बच्चों की स्कूल एवं छात्रालय के कार्यों में काम करना शुरू किया और इस प्रकार सामाजिक रूप से मानव सेवा करने का मौका मिला। इसके लिए मदनलाल जेपी पांडे जी एवं दिव्याबेन रावल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मदनलाल को हरिओम ट्रेडर्स कंपनी में बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन करते करते अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली रखिया उठाने का ठेका मिला। वह काम भी उन्होंने अच्छे ढंग से पूरा किया। इसी दरमियान मदनलाल के बड़े भाई साहब गणेश भाई का सन 2000 में स्वर्गवास हो गया। ये एक बहुत ही बड़ा झटका था, परंतु क्या कर सकते हैं, प्रभु इच्छा सर्वोपरि है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ दिव्याबेन रावल जी के साथ काम करते करते श्री प्रबोध भाई रावल जी से प्रभावित होकर राजनीति में रस लेना चालू किया और उन्होंने पोटलिया बोर्ड NSUI के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करके अपनी राजनीति की शुरुआत की। फिर तो उन्होंने अहमदाबाद शहर NSUI, गुजरात प्रदेश NSUI, गुजरात प्रदेश यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव, अहमदाबाद शहर कांग्रेस इत्यादि जगह पर खूब काम किया। नगर निगम का चुनाव भी अच्छे ढंग से लड़ा और अपने कार्यशैली के कारण काफी संबंध स्थापित किए।
अब वे सिटीजन काउंसिल अहमदाबाद आदरणीय हरिप्रसाद व्यास जी के साथ सामाजिक कार्यों में कार्य करने लगे। इसी दौरान 2016 में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली बड़ी बहन जीजी बाई का स्वर्गवास हो गया। मदन लाल जी की प्रगति में जीजी बाई, भाभी जी राधा देवी व पत्नी लक्ष्मी देवी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। व्यवसाय की नींव। लक्ष्मीबेन के आने के बाद मदनलाल ने अपने व्यावसायिक सफर को आगे बढ़ाया और नए व्यापारों के बीज बोने शुरू किए। फिर वह वक्त आया जिसने मदनलाल जी को एक छोटे व्यापारी से बड़े उद्योगपति में तब्दील कर दिया। हरिप्रसाद व्यास जी ने एक दिन मुझे कहा कि मदनलाल, आप खूब काम करते हो मेरे लिए, मैं आपके लिए क्या करूं? मैंने बोला साहब कुछ नहीं करना है, मैं संतुष्ट हूं और मैं काम कर रहा हूं और जो खाली समय होता है उसमें आपके साथ थोड़ी समाज सेवा में इंटरेस्ट लेता हूं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत आगे काम करना है और आप कर लोगे। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि हम कल बॉम्बे चल रहे हैं और उन्होंने मुझे बॉम्बे ले जाकर रिलायंस के धीरूभाई अंबानी साहब से मेरी भेंट करवाई। तो उनके घर गए, जाके उनको प्रणाम किया, मिले करे। तो हरिप्रसाद व्यास जी ने उनसे बात करते करते बताया कि भाई मदनलाल जायसवाल है, ये मेरा बेटे जैसा है और ये खूब अच्छा काम करता है, सिटीजन काउंसिल अहमदाबाद में भी काम करता है, खुद का धंधा भी करता है और सामाजिक सेवाओं में भी रस लेता है। तो मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो भी आपके माध्यम से, तो आप इसको काम दीजिए। जब भारत में इंटरनेट और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत हो रही थी, मदनलाल जी ने रिलायंस टेलीकॉम गुजरात के सीईओ आदरणीय एच.यू. देसाई साहब के दिशा निर्देशन में काम करना चालू किया और गुजरात में बुनियादी टेलीकॉम नेटवर्क प्रस्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जगह जगह ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम कंपनी की जरूरत के अनुसार समय मर्यादा के अंदर अंदर पूरा कर दिखाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें आइकारा ब्रॉडबैंड, अदानी, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंडिकॉम, एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस, जियो जैसी कंपनियों में काम करने का मौका मिला, जो उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किया और अभी भी वे इस कार्य से बड़ी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। और 5-7 वर्षों से इस काम के अंदर उनका एक बेटा कल्पेश, जो कि सिविल इंजीनियर है, इस कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। मदनलाल का सबसे बड़ा बेटा कमलेश, जो कि फैशन डिजाइनर है और वह अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर रहा है। उसने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक किए हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक प्रोजेक्ट जिसमें 468 फ्लैट्स एवं 25 दुकानें बना रहा है। उनसे 2 छोटे बेटे दीपक एवं ताराचंद, जो कि भारत भर में 20,000 से अधिक ट्रैवल कंपनियों को अपने पोर्टल के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल टिकट्स, होटल, हॉलिडे पैकेजेस, रेलवे बुकिंग, वीजा, पासपोर्ट असिस्टेंस इत्यादि सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। उससे छोटा सुरेश स्कूल संचालक का कार्य देख रहा है। सबसे छोटा बेटा अमर मदनलाल जी की जमीनों के और रोजमर्रा के कार्यों में सहयोग करता है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने के लिए उन्हें आदरणीय पन्नालाल जी जायसवाल ने सामाजिक कार्यों में जोड़ा और भारत भर में अनेक राज्यों में अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा की मीटिंग में और सामाजिक कार्यों में साथ ले गए और उन्हें सामाजिक कार्यों की समझ दी। यह सब बातों के लिए मदनलाल पन्नालाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी परिस्थिति में कैसे सहज रहना, यह बातें आदरणीय बालेश्वर जी ने उन्हें समझाई। इसलिए मदनलाल उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एवं अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर जी हेमराज जी जायसवाल ने उन्हें कई वर्षों तक सामाजिक कार्यों में जोड़ने के साथ साथ अपने छोटे भाई जैसा स्नेह दिया। आदरणीय किशोर जी भाई साहब ने तो मदनलाल जी को अपने उच्च निजी संबंधों के साथ मिलवाकर और उन संबंधों का समाज के कार्यों में अच्छे ढंग से उपयोग कर सके ऐसा सुंदर वातावरण बनवा दिया। अभी भी मदनलाल उन संबंधों को अच्छे से निभाने की हर संभव कोशिश करते हैं और आदरणीय किशोर जी भाई साहब का भी आभार व्यक्त करते हैं।
गुजरात हाई कोर्ट में अजित टेक्सटाइल मिल की जमीन का ऑक्शन हो रहा था, जिसमें हिस्सा लेकर मदन लाल ने पन्नालाल जी के आशीर्वाद से अपने दो दोस्त हरीश भाई पटेल और तौफिक भाई पठान के ग्रुप के साथ मिलकर इस मिल की जमीन खरीदकर इसमें 400 दुकान, 400 मकान और 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर रखियाल एरिया की रौनक को बढ़ाया। मदन लाल ने बड़े बेटे कमलेश को फैशन डिजाइनर के काम में से कंस्ट्रक्शन के काम में भी जोड़ा। विरमगाम के विधायक कमा भाई राठौड़ और 7-8 साथियों को जोड़कर एसजी हाईवे पर 150 शोरूम और 200 ऑफिस का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचा और एसजी हाईवे की शोभा बढ़ाई। मदन लाल ने कमलेश के साथ साथ छोटे बेटे दीपक को भी जोड़कर बापूनगर में डायमंड सेंटर के सामने डायमंड स्क्वायर नाम का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर बापूनगर की शान बढ़ाई। टेलीकॉम कंपनी में काम करते करते टाटा टेलीकॉम के गुजरात के सीईओ आदरणीय जागृत भाई व्यास ने टाटा की टाटा इंडिकॉम की बिजनेस फ्रेंचाइजी दी, जिसको मदन लाल के बेटे कमलेश, दीपक, कल्पेश ने मार्केटिंग के क्षेत्र में गुजरात ही नहीं बल्कि इंडिया में नंबर 1 और 2 की पोजीशन पर हमेशा बनाए रखा। अच्छा काम करने की आदत परिवार में बचपन से ही सभी ने अच्छे से समझी थी, जिसके फलस्वरूप सभी अपने अपने कार्यों में सफल कार्य कर रहे हैं। मदन लाल ने अपने छोटे से व्यवसाय को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया है और इस साम्राज्य में शामिल है हरिओम ट्रेडर्स, जायसवाल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल टेली सर्विसेज, एवियो कंप्लीट ट्रैवल सॉल्यूशन, एरियो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एवियो इमिग्रेशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नित्यानंद कॉट्समैन लिमिटेड, ऐरावत सुपरमार्ट्स, रियो ट्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अनमोल टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनाथ जी कोल्ड स्टोरेज, प्रकाश हिंदी हाई स्कूल, जायसवाल हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स एलएलपी, डून चैंपियन स्कूल, रत्नमणि डेवलपर्स, के मिरेकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सनराइज कॉरपोरेशन और कई अन्य कंपनियां। उन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार परिश्रम और सेवा का संयोग उनके लिए सफलता की मधुर धुन बना। मदन लाल जायसवाल, उनकी कहानी उस दीपक की भांति है जो न केवल स्वयं जलता है बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। उनका दृष्टिकोण केवल आर्थिक सफलता के सुनहरे सपने तक सीमित नहीं था। वह हमेशा से मानते थे कि जिस समाज ने उन्हें सब कुछ दिया, उस समाज का भी ऋण चुकाने का वक्त आ गया है और उनके समाज सेवा के कार्यों की श्रृंखला शुरू हुई। उनके सामाजिक कार्यों का दीपक गुजरात के पूर्व गृह मंत्री श्री प्रबोध भाई रावल की याद में स्थापित वृद्धाश्रम की सेवा में झिलमिलाता है। यह आश्रम आज भी लोगों के जीवन में आशा के किरण बनकर कार्यरत है। प्रकाश हिंदी हाई स्कूल मदन लाल जी की छत्र छाया में 1500 से अधिक बच्चों को शिक्षा की रोशनी प्रदान करती है। यहाँ वे मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में न केवल ज्ञान की ज्योति बिखेर रहे हैं बल्कि भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, भारतीय सेवा समाज आश्रम के अंतर्गत छात्रालय का संचालन करते हुए उन्होंने बहरे और गूंगे व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने का अद्वितीय प्रयास किया है। उनकी यही सेवाएं समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। परिवार का साथ। मदन लाल के माता पिता ने उन्हें शिक्षा और मूल्यों की अहमियत, बड़ों का सम्मान, परिवार को जोड़ने की और हमेशा साथ लेकर चलने की बात सिखाई, जबकि पत्नी और बच्चों ने हर कदम पर उनका साथ निभाया। इस प्रेम और समर्थन ने मदन लाल को आत्मविश्वास और प्रेरणा दी। परिवार के साथ इस मजबूत बंधन ने उनके जीवन की राह को आसान बनाया और उन्हें सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। परमपिता परमेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की कृपा एवं माता पिता के आशीर्वाद से उनके बेटे और बेटियां कमलेश, दीपक, सुरेश, ताराचंद, कल्पेश, अमर, राकेश, कपिल, धनेश्वरी, ललिता, कलावती, गीता, कविता जैसे एक बागीचे में खिलते रंग बिरंगी फूल हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बने। ज्योति, रेखा, माया, अमिता, ममता, आंचल, रिया बहुओं ने भी इस यात्रा में अपने सहयोग का अमृत बहाया, जिससे संघर्ष की राह और आसान हुई। दामाद हरीश जी, मोहन जी, शिव कुमार जी, प्रकाश जी
और प्रदीप जी, सभी ने जैसे जीवन की बुनाई में अनमोल धागे पिरोए। अदिति, तक्ष, अपेक्षा, धृति, वीर, कार्तिक, कविश, जीआरवी, हिमांक, यशवीर, रियांक, पूजा, बिनीता, मनीष, अंजलि, रिया, हर्ष, अंशु, दिया, दीप, कृष्णा, प्रेक्षा, ध्वनित, नाते नातियों ने भरपूर प्यार दिया, जिसके कारण वह हर एक शाम, करीब करीब हर एक शाम का प्रोग्राम कहीं का नहीं बनाते, लेकिन इन बच्चों के साथ ही अपनी शाम बिताना पसंद करते हैं। इस प्रकार यह परिवार एक अडिग इमारत की तरह खड़ा हुआ, जहां हर सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी को पूरे उत्साह के साथ निभाया। पारिवारिक जिम्मेदारी। मदनलाल जी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके दिवंगत भाई बहनों के परिवारों को भी किसी भी तरह की कमी महसूस न हो। वो न केवल उनकी परवरिश में पूरक बने, बल्कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव को भी सहजता से पार करवाने का प्रयास किया। जीजी बाई, समंदर बहन, गणेश जी भाई साहब, मीरा बहन, भाभी जी राधा जी ने उन्हें हिम्मत, भरोसा एवं अपार स्नेह प्रदान किया, जिसने उनके जीवन में प्रेरणा की एक नई किरण भर दी। मदनलाल जी के मिलनसार स्वभाव की छवि लोगों के दिलों में आदर और सम्मान का जादू बिखेरती है। निष्कर्ष। मदनलाल प्रभातीलाल जायसवाल की कहानी संघर्ष, साहस और समर्पण की एक अनुपम गाथा है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की राह में आने वाली कठिनाइयां कभी भी हमारे हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। उनका जीवन वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है, जिसने उन्हें समाज और परिवार दोनों को साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी है। कठिनाइयों का सामना करके मेहनत की राह पर चलो, हर सपना सच होगा, बस अपने संकल्प से मत डिगो। यह पंक्तियां उनके जीवन की सच्चाई को बखूबी दर्शाती है। मदनलाल जी का जीवन वास्तव में प्रेरणा का अनमोल स्रोत है, जो यह सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति अपने सपनों के प्रति सच्चे संकल्प और अटूट मेहनत को समर्पित रहता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। मैंने मेरे बचपन में और मेरे काम के दौरान देखा था कि मेरे पिताजी मिल में नौकरी करने के अलावा अगर किसी के घर में काम हो तो 2 दिन 3 दिन मिल की छुट्टी लेके उसका काम करवा के और सामाजिक काम करने का आनंद लेते थे, और समाज के लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद करते थे। उसी तरह से आदरणीय सुवालाल जी बाबू जी, हमारे आदरणीय श्री राम जी, हमारे आदरणीय भवानी भाई, शिव पूजन भाई, इन सब लोगों को समाज का काम करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, और उन लोगों के मन में एक बात थी कि जायसवाल समाज का एक भवन अहमदाबाद में होना चाहिए। उस बात को मेरे दिमाग में मैंने डाला हुआ था, और उस बात के लिए मुझे आदरणीय पन्नालाल जी भाई साहब, हमारे सुरेश भाई, संजय भाई, अजय भाई, इन सब लोगों ने मुझे कहा कि मदन भाई आप इस काम में आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। जिसके फलस्वरूप एक नाना चिरोड़ा में 3000 यार्ड का प्लॉट जो हम लोगों ने खरीद कर लिया था, वो समाज भवन के लिए राजी खुशी से एकदम प्रफुल्लित मन से सब लोगों ने वो समाज भवन बनाने के लिए दे दिया। कल 18 नवंबर 2024 को जायसवाल भवन का भी उद्घाटन होगा। जायसवाल भवन के जमीन संपादन, कंस्ट्रक्शन और निर्माण में उपरोक्त सभी लोगों का सहयोग मिला और यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ये सब हमारे समाज के और बड़े बूढ़े और सब लोगों के आशीर्वाद से संभव हुआ, और सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज भगवान की कृपा से ये सब पॉसिबल हुआ है। तो उन सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।